थैंक यू। मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान के बजट की। महिला फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने जो बजट दिया है उसमें नारी के लिए क्या रास्ते खुलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं ममता शेखावत जी, समाजशास्त्री हमारे साथ में हैं, डॉक्टर दीपिका हमारे साथ में हैं, चिकित्सक हैं हमारे साथ, ललिता कुच्छल जी हैं 40 से, और हमारे साथ एंटरप्रेन्योर सुबही अख्तर जी हैं, हमारे साथ उर्वी हैं जो अभी स्टार्टअप कर रही हैं कोलैबोरेशन में। तो चलिए हम शुरू करेंगे। और मैं दीपिका जी आपके पास में आना चाहूँगा। सबसे मेजर जो इश्यू होता है हेल्थ से जुड़ा होता है, और इस बजट की अगर हम बात करें तो महिलाओं की सेहत का कितना ख्याल रखा है दिया ने? बात करें तो इसमें हाँ कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी है, जैसे कि माँ स्कीम है एक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, तो उसमें एक वाउचर्स दिए जाएंगे QR कोड की तरह महिलाओं को। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ है या अवेलेबिलिटी नहीं है तो अपनी प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी जांचें वगैरह प्राइवेट अस्पताल में जाके करी जा सकती है। बट इसका जैसे कि कुछ अच्छा आता है, बट उसके साथ में एक बैक पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो जो माँ स्कीम के अंदर प्राइवेट डॉक्टर्स जो एनरोलमेंट करेंगे तो उनका जो रिम्यूनरेशन सरकार ने तय किया है वो बहुत ही मिनिमल है। जो जितने चार्जेस यूजुअली सोनोग्राफी के होते हैं उससे 5-10% ही है, मतलब सिर्फ जैसे 100 रुपये 50 रुपये इस तरीके की चार्जेस सोनोग्राफी के डॉक्टर को दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। अदरवाइज स्कीम बहुत अच्छी है, हाँ इसमें थोड़ा सा उनको रिन्यूमरेशन में हेल्प करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ अच्छी है डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें एक पेशेंट, हर पेशेंट का एक कार्ड टाइप से बनेगा, जैसे कि अब आधार कार्ड से हर चीज़ लिंक है, वैसे एक डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आई है सरकार, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स उसके अंदर होंगे, तो अगर किसी भी महिला पुरुष किसी भी पेशेंट को अपने रिकॉर्ड्स ले लेके इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसी रिपोर्ट्स को वो कहीं से भी डॉक्टर एक्सेस कर पाएगा। तो ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक इसके साथ में आभा कार्ड लेकर आई थी, उसी के बेसिस पे ये भी बनाया गया है। तो होपफुल है कि इसके साथ में पेशेंट्स की मुश्किलें आसान होंगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रखना चाहूँगी इसमें, जैसे कि इस स्कीम में गर्भवती महिलाओं का काफ़ी ध्यान रखा गया है, लैक्टेशन से रिलेटेड या दूध पिलाने से दूध पाउडर बांटना, ये सारी चीज़ें कुछ इसमें पॉइंट रखे गए हैं। पर इसमें जो निसंतानता का, महिलाओं के अंदर जो निसंतानता की बीमारी है उसके लिए कोई भी पॉइंट नहीं है, जो आजकल काफ़ी बढ़ रही है। तो गरीब मरीजों के लिए कोई पूरे राजस्थान में सिर्फ एक अस्पताल है सरकार का जो निसंतानता के लिए कार्यरत है। अदरवाइज़ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IVF से रिलेटेड या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में ना तो कभी ध्यान दिया गया, ना तो इसमें कोई चर्चा हुई, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। बिल्कुल, इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज एक सोच ये डेवलप हो गई है कि IVF अगर कराना है तो पैसा होना चाहिए आपके पास में, जबकि आपकी कोई योजना है जो आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना आप लेकर के आ रहे हैं, उसमें इसको शामिल करके आप करा सकते हैं। बात सही है, और एक्सपर्टीज़ बहुत है हमारे यहाँ, राजस्थान का अपना नाम है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट पैसे दे करके करा सकती है, ताकि वाकई एक जो अवेयरनेस है, और यही सोचा जाता है कि क्या होगा। और देखिए ये वाकई मैं ममता शेखावत जी के पास में जाना चाहूँगा इस विषय पे। मैम, बच्चे एक बिल्कुल, क्योंकि परिवार को बढ़ाने की एक सोच होती है लोगों की, एक ये माना जाता है, उसके बाद खासकर गाँव के अंदर आप देखते भी होंगे कि अच्छा बच्चे नहीं हुए इतने साल से, दूसरी मैरिज कर लो, फिर देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपस में चलता रहेगा, यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि और भी कुछ हो जाता है कि किसी की हत्या कर दी जाती है, कुछ होता है। तो यहाँ कुछ सोशल एंगल से सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें शामिल की जाए महिलाओं की सेहत से जुड़ी, कि आपकी स्कीम्स में भी कवर कर सकती है, क्योंकि उसमें कोई आपका एडिशनल पैसा नहीं देना, जैसे डॉक्टर दीपिका बता रही हैं। तो बजट में, क्योंकि बजट का मैं इस वजह जिक्र कर रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट के पास में रूट्स हैं, आने वाले समय में जब डिमांड्स पे चर्चा होंगी या फिर बजट रिप्लाई आएगा उस समय भी आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या वाकई इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं? योगेंद्र जी, जो आपने प्रश्न पूछा है ये सुरक्षा को लेकर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बजट में देख लें, इसका मेन जो मकसद रहा था वो था सर्वजन हिताय, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील कि वो काफ़ी हद तक उन्होंने साकार किया है।
और जो आपने प्रश्न किया है कि निसंतानता का जो मुद्दा है, अगर ऐसा होता है तो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी दर्दनाक है। सिर्फ इस चीज़ को लेके उन्हें नकारा जाता है या उनको नेग्लेक्ट किया जाता है या और सोशल क्राइम्स टेक प्लेस। तो इस तरफ भी कुछ अगर सरकार कर पाए या कर पाती, ऐसा कुछ सुरक्षा को लेके कोई ठोस कदम उठाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो बजट में जितनी भी स्कीम्स निकाली गई हैं उनमें महिलाएं इंक्लूडेड हैं। आप देख लें जो भर्तियां उन्होंने निकाली हैं 4 लाख के आसपास, उसमें महिलाएं भी इंक्लूड हैं। आप हरियाणा राजस्थान देख लें या SHG ग्रुप्स देख लें, या आप एनीथिंग आप देखें, ग्रामीण शहरी या जो भी युवा है। और एक बहुत ही अच्छी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ जो है कि 8th 10th और 12th में जितने भी बच्चे, तो दिस इंक्लूड्स इवन गर्ल्स, तो उनको जो भी मेरिट में आएंगे छात्र और छात्राएं, उन सबको मुफ्त में टैबलेट दिए जाएंगे इंक्लूडिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन हाँ, सामाजिक सुरक्षा का जहाँ तक मुद्दा है, एज सच कोई बहुत ही ठोस कदम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो फाइनेंस को लेके या आर्थिक सुरक्षा को लेके काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेग्लेक्ट हुई है। तो इस तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। कुछ हालांकि उन्होंने पहले भी ठोस कदम उठाए हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं है कुछ ऐसा, जैसे कई बटालियन उन्होंने निकाली हैं। कालीबाई है, देन वी हैव अमृता देवी महिला बटालियन का उन्होंने गठन किया है। तो आर्थिक निर्भरता पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेग्लेक्ट हुई है। तो इस तरफ मैं उनका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं और जो हमारी भजनलाल सरकार है वो इस और कुछ और ठोस कदम उठाएं। जी, मैं ललिता जी आपके पास में आना चाहूँगा। प्री टॉक्स में भी शामिल हुई बहुत सारी महिलाओं ने और भी कुछ सुझाव दिए होंगे। सोशल सिक्योरिटी एक बड़ी बात होती है और सोशल सिक्योरिटी में 500 रुपये, 1000 रुपये ये देकर के लखपति दीदी की बात कही जाती है कि साल भर में इतना पैसा देके हम उनको लखपति बना देंगे। आत्मनिर्भर बनाने की, देखिए कुछ की मजबूरी होती है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आत्मनिर्भर बनाना और किसी की मदद करना दोनों में बड़ा अंतर होता है। मेरे नज़रिए में आप किसी को आत्मनिर्भर बनाते हैं तो वो ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी है। अदरवाइज़ आप किसी को 500 रुपये दे देंगे, 1500 रुपये दे देंगे, उसके बेहतर चलिए आप एक ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है 1500 रुपये किसी के घर चलाने के लिए काम आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी वो पैसे उसके काम आते हैं। किसान निधि में 2000 रुपये अगर मिलते हैं किसान को तो उसके बीज खाद किसी न किसी के काम आते हैं। यहाँ कुछ आप ऐसा महसूस करती हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट को कुछ स्कोप्स खोलने चाहिए थे। और हालांकि देखिए स्टार्टअप्स के लिए पैसे के फंडिंग की व्यवस्था की है, पर कुछ और आपको लगता है कि ग्रास रूट पे उतारने की जरूरत थी कुछ चीज़ों की, या ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट, चाहे पहले से बीजेपी की चली आ रही हो चाहे कांग्रेस की, उन्हीं को धरातल पे उतरते हुए कितना देख पाते हैं आप? देखिए, जैसा आपने कहा कि सुरक्षा के अपने ये आत्मनिर्भर बनाने के हिसाब से दान दिया जाए या आत्मनिर्भर बनाना जाए, उसमें मेरा कहना ये है कि आत्मनिर्भर क्यों ना बनाया जाए। ज़रूरत ही क्यों पड़े कि आपको किसी को 500, 1000, 1500 की मदद करने की ज़रूरत पड़े? क्यों मांगे आप किसी का? उसका आत्मसम्मान बढ़ाइए ना, आप उसको आत्मनिर्भर बनाइए। वैसे तो स्कीम्स अभी निकाली हैं इन्होंने, जैसे आपने बताया स्टार्टअप के लिए ये अभी फंड देंगे युवाओं को, अटल एंटरप्रेन्योरशिप भी है इन्होंने निकाला है, उसके अंदर भी फंडिंग करेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, ये सराहनीय है जो सरकार का एक कदम है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये एक अच्छा कदम है ये। और स्किल डेवलपमेंट के अंडर भी इन्होंने भी निकाला कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। स्किल की ट्रेनिंग अगर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे जो भी युवा उससे स्किल ट्रेनिंग लेते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। उनके लिए IT सेंटर खोलने की भी घोषणा की है सरकार ने कि IT सेंटर भी खोले जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप उनको स्किल से ट्रेन करते हैं तो उनको आप IT सेंटर में जॉब भी मिलेगी, तो जॉब मिलने का भी प्रावधान है। इसका मतलब कि आप आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम इन्होंने बढ़ाया है। चाहे कोई पिछली सरकार ने भी ऐसी घोषणाएं करी थी, बस वो ये रहता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सरकार घोषणाएं तो बहुत सारी करती है पर धरातल पे इम्प्लीमेंट कितना होता है। इसके लिए क्या होना क्या चाहिए? इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की आवश्यकता, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप के लिए जैसे कॉलेजेस जो हैं, कॉलेजेस बनाने के लिए जैसे उन्होंने कॉलेजेस में ही ये स्किल डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ पे होना चाहिए ऐसा, जो कि हर गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे ये सरकारी हों, उनमें एक कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ की जाता हो कि बच्चा अगर 12वीं तक वहाँ पे कर लेता है तो वो खुद ही और कहीं तो उसको एक बेस मिलना चालू हो जाता है। वो सब चीज़ें कहीं पर लैकिंग है। अगर कोई चीज़ कंपलसरी ये बनाते हैं तो वो, दूसरी बात फंडिंग की है। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है धन
अगर पैसा मिलता है आपको रोजगार के लिए तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। घोषणाएं कितनी भी हों, लेकिन आप ये मान के चलिए पैसा पाना सरकार से इतना इजी जॉब नहीं है। बहुत सारा है कि जैसे सिंगल विंडो के लिए इन्होंने भी कहा है कि हाँ सिंगल विंडो का प्रावधान है, क्या इतना इजी है? क्या सच में वो हो पाएगा? ये देखने वाली चीज़ है। जी चलिए, मैं सुबोही जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, हम अक्सर बजट पे चर्चा करते हैं। मैं 2-3 चीज़ें हैं जिनको लेकर के जयपुर का एक जिक्र किया है इन्होंने कि पिंक टॉयलेट्स, पिंक बायो टॉयलेट्स खासकर महिलाओं के लिए होंगे। मैं बहुत महसूस करता हूँ और कई बार मैंने उठाया भी, खासकर वॉल सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ बहुत दिक्कत आती है। टूरिस्ट आते हैं, उनको वो पूछते हैं, देखिए अगर कोई किसी राहगीर से अगर टॉयलेट के बारे में पूछ रहा हो तो आप अंदाज़ा लगा ली बहुत एक्सट्रीम पोजीशन में वो परेशान होगा, तब पूछता है वो। हम भी कहीं जाते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो ये अगर हम देखें एक आत्मनिर्भर स्टेट की कल्पना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। $3.5 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमें लॉन्ग टर्म सोच के चलना चाहिए। पर रख रखाव और ये सारी चीज़ को लेकर के मैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लीक से हटके हो सकता है, लेकिन क्योंकि बजट में जिक्र है तो उसी से मैं पूछना चाहता हूँ। आप सब जगह जाते भी रहते हैं, क्या लगता है आपको कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं कि आज टॉयलेट्स की हम बात कर रहे हैं, और अगर हैं तो इनको आगे लेके जाना चाहिए? और क्या महसूस होता है आपको कि हाँ बजट में ये चीज़ है जिससे हम ये कह सकते हैं कि नारी के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया है? देखिए योगेंद्र जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। एक औरत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना उसको सहूलियतें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। वो जब बाहर निकलती है और काम पे निकलती है तो उसको ये ना सोचना पड़े कि मेरे पास जेब में पैसे कितने हैं, क्या मेरे पास स्किल सेट है, मेरे पास एजुकेशन है, मुझे अगर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर लड़कियाँ सेल्स का काम ही इसीलिए नहीं उठाती, फील्ड में काम ही नहीं करना चाहती, और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं एक पीछे रह जाती हैं पिछले वर्ग में, या उनको लगता है कि वो नहीं जा पाएंगे। अभी अगर डॉक्टर दीपिका का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखें हम, इतनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस हो जाती हैं हमको गंदे टॉयलेट से कि इनफर्टिलिटी तो अपने आप ही बढ़ेगी। आप अगर उस चीज़ को एड्रेस कर देंगे तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस का सवाल ही चला जाएगा। दूसरा, जो लौटते जिनको आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी 2.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज अगर प्रोवाइड कर दी, और वो इन औरतों को सशक्त बनाने में और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही हैं। तुम अगर बेचेंगी तो वो दुकान पे ही जाके बेचेंगी, तो मार्केट में ही उतर के, जिसके लिए उनको चाहिए उनको एक पर्सनल हाइजीन और सब चीज़ें वो कराएं। अब हाँ, आपने सोशल सुरक्षा की भी बात की और आपने आर्थिक सुरक्षा की भी बात की, तो इसमें तो मैं कहूँगी कि भजनलाल सरकार ने और दिया कुमारी जी की सरकार ने मिलकर एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने महिला थानाओं के नंबर बढ़ाए कि 10 नंबर बन गए, कि वो इस बार 10 खोले जाएंगे राजस्थान के अंदर महिला थाने। आपका 10% आरक्षण बढ़ा दिया महिला आपका पुलिसकर्मियों का 30 से 33% हो गई इस चीज़ में, जिससे जाहिर सी बात है कि जब वो मार्केट में निकलती हैं औरतें तो वो अपने आप को महफूज महसूस करती हैं जब, तो वो और अच्छे से और दिल लगा के काम कर सकती हैं। तो देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एक कोहेसिव अप्रोच तो है, मगर ये वही बात है कि इस पहिए का अगर एक स्पोक भी कहीं टूट गया तो कहीं वो डिफ्लेट ना हो जाए। तो इसे हमें बहुत अच्छे से जो आपने स्कीम्स बनाई हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिवली हर तरीके से सशक्त करना पड़ेगा। एक गाड़ी में अगर 4 पहिए लगते हैं तो चारों में हवा बराबर होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, बजट हर गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा होता है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। वजह साफ है, क्योंकि 5 साल में हर पार्टी की चुनी सरकार को परीक्षा के लिए जाना है, और उसमें तभी आप जा सकते हैं कि आपको मार्क्स देने वाले यानी कि आपके वोटर, उनके गले उतरना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एक जो कमी होती है, जैसे आप सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं, शायद हो सकता है बुरा लगता होगा, लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सत्ता में बैठा हर व्यक्ति आधा अंधा होता है, वो उसे वही दिखाई देता है जो आसपास कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से देख के आता था उस वक्त उसे ये भी मालूम होता है पीपल का पेड़ है या नीम का वृक्ष है, यहाँ पे आम का पेड़ होता है, ये फलाने जी का घर है, इस मोड़ के अंदर इस तरह की सड़कें हैं, यहाँ पे इस ब्रिज को चढ़ के जाना है। उसके बाद नज़रें उनकी बिल्कुल उस पर होती हैं। आसपास का जो माहौल होता है उनको ऐसा नेताजी बना करके रखता है कि धरातल से दूर कर देते हैं।
ये सबसे बड़ी खामी होती है। यही शायद एक वजह है हमारे, एक बार ये आया राम एक बार गया राम, इसी तरह से सिलसिला चलता है। और ये देखना चाहिए, मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप बजट का आकार बढ़ा रहे हैं, मत बढ़ाइए। पहले की स्कीम्स जो चल रही हैं आई थिंक वही बहुत हैं। कानून की बात की जाती है कि साहब कानून बदलने से हालात बन जाएंगे, नहीं बदलेंगे। पहले रेप केसेस में 10 साल 7 साल, इससे मैक्सिमम इसकी सज़ा नहीं थी, आज मौत की सज़ा है। रेप रुक गए, रेसो बढ़ रहे हैं। हमें वो माहौल पैदा करना होगा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे आप आइए। हम निवेशक को बुलाते हैं, क्या वजह है कि आज निवेशक हमारा 2 आंकड़ों में भी दावा करते होंगे, 2 डिजिट में भी परसेंटेज के हिसाब से जो निवेशक साइन करके जाते हैं वो नहीं आते हैं। या तो ज़मीनें दे दीजिए, ज़मीनें आप दोगे तो फिर उसके बाद में बैठ जाएंगे। सोलर के नाम पे बस आपकी एक इज्जत बची हुई है कि हाँ इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। एमएसएमई को मजबूत करने की ज़रूरत है। आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो जो आपके रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। एमएसएमई पॉलिसी का जिक्र किया है, आई थिंक अगर इसमें देंगे, क्योंकि आज ऐसी स्थितियां हैं, बहुत सारे केसेस का मुझे ध्यान है कि रिको से आपने लैंड ली, रूल्स कब बदल देते हैं कोई पता नहीं लगता इंडस्ट्रियलिस्ट को। कई बार इस तरह के लोग आते हैं। 40 की मैं एक मीटिंग में आया, लोगों ने बताया कब नियम बदल दिए गए, जमीन जितने की उससे ज़्यादा आपने पेनल्टी लगा दी उस पर। कौन लगाएगा आपके यहाँ इंडस्ट्री? खैर चलिए, मैं और भी आपके पास में आना चाहूँगा। आप यूथ हैं, युवाओं की मनोदशा को भी आप समझते होंगे। पढ़ाई से लेकर के और जो सपने होते हैं किसी के कि मैं 2 वक्त की रोटी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कमा सकूं, अच्छे से मैं ज़िंदगी जी सकूं। देखिए, जो जिस वर्ग का होता है उसकी वैसी सोच होती है। गांव में रहने वाली एक बच्ची है, वो ये भी देख करके चलती है कि मेरी माताजी ये काम करती है तो उससे मैं बेहतर करूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज सुबोध जी हैं, चाहे ममता शेखावत जी हैं, चाहे दीपिका हैं, बच्ची इनकी छोटी है, लेकिन हर पेरेंट्स से चाहता है मेरे से आगे बढ़े। आपके पेरेंट्स भी यही सोचते होंगे। तो क्या लगता है इस बजट से कुछ युवाओं को एक भरोसा, आत्मविश्वास जो है, भरोसा ऑलरेडी है, वो आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे बजट में दिया कुमारी जी ने स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ की फंडिंग का अनाउंसमेंट करा है। ज़्यादातर महिलाएं स्टार्टअप इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं होती, उनके पास एक पीछे से सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो हो सकता है इस 100 करोड़ की फंडिंग के अंदर वुमेन स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा परसेंटेज हो, और वो होना भी चाहिए ताकि उनको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिले और वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय से आप स्टार्टअप की सोचो तो सिर्फ सोचना सीमित नहीं होता है, उसके लिए आपको पीछे से जो हेल्प चाहिए होती है, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही स्टार्टअप इंक्यूबेशन की पॉसिबिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी लैक में थी, बट हो सकता है इस अनाउंसमेंट के बाद वो चीज़ काफ़ी अच्छे से निखर कर आए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि बजट तो होता तो अच्छा ही। वैसे देखिए, महिलाओं की अलग से बजट में जो अनाउंसमेंट है उनके अलावा भी आप देखिए, भागीदारी तो कॉमन जो समाज के लिए आती है। अगर सड़कें बनेंगी उसमें महिला भी चलेंगे, पुरुष भी चलेंगे। स्पोर्ट्स को लेकर के जो अनाउंसमेंट किया गया है कि इंटरनेशनल अवार्डी हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं, उसमें गर्ल्स को एक मौका मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए एक पहचान हरियाणा और साउथ की बनी हुई है। अब माहौल हमारे यहाँ पे बनने लगा है। देखिए, सबसे बड़ी फिक्र क्या होती है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी नौकरी का क्या होगा। अब ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम ख्याल रह गए लोगों के कि पढ़ने दो, उसके बाद में मैरिज करना है, अपने ससुराल जाएगी, वो जाने। अब ये सोच नहीं है। अब सोच होती है कि बच्ची जब मायके के होती है वहीं से आत्मनिर्भर बन के जाए। वो चाहे नर्सिंग करे, बीएड करे, एलएलबी करे, एमबीए करे, सीए करे, जो भी उसको करना हो, और नौकरी लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है, या प्राइवेट जॉब में जाती है। आज काफ़ी ये रेशो जो बना है, इस सोच सबसे बड़ी है। इसी के कारण मैं ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा। सोशल सिक्योरिटी की बात पर आपने पहले भी जिक्र किया, कुछ ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि खासकर एक भरोसा हो सके सुरक्षा के नाम पे। हालांकि स्क्वाड बनाने की बात कही गई है, कैमरे बढ़ाएंगे ये भी बात कही गई है, महिला डेस्क की भी बात की गई है। ऐसी क्या कमी है कि सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी महिलाओं में एक घबराहट मैं देखता हूं अक्सर, चाहे एक अच्छी सोच के परिवार से आप लोग हों या फिर एक देहात से आने वाली महिला हो। कोई भी बच्ची अगर यहाँ से दिल्ली भी जा रही हो, फ्लाइट से जाए या फिर ट्रेन से जाए, पहले तो सुविधाएं नहीं थी किसी के पास में।
3 दिन बाद में एक पत्र मिलता है कि हाँ मम्मा मैं ठीक से पहुंच गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज क्यों कहा जाता है कि बेटा फोटो खींच लेना, जिस ऑटो वाले के साथ में जाओ या जिस गाड़ी में बैठो, क्यों? तो यहाँ कुछ बजट में इस तरह की कोई सोच डेवलप करने की जरूरत थी ताकि एक भरोसा हो सके कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पॉलिसीज़ बहुत आती हैं, स्कीम्स बहुत आती हैं, और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को, हर इंक्लूसिव बजट है और इसमें हर जो भी सर्वजन हिताय, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो हर स्कीम का बेनिफिट महिला को मिलेगा। लेकिन यहाँ बात जैसे कि आप बोल रहे हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए हमने बहुत कुछ किया है। हमने स्क्वाड बनाए हैं, और निर्भया स्क्वाड भी था, पहले भी था, उसके बाद भी बना है। हेल्पलाइन नंबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, महिला थाना बढ़ाए हैं। द ओनली प्रॉब्लम विच आई फील पर्सनली इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस वाला जो इशू है, ये हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तभी हमने जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं, जो सुरक्षा को लेके हमने अपना सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उसके पूर्ण रिजल्ट ना मिल पाने का सिर्फ यही रीज़न है कि लोग, शायद महिलाएं, आप देखें कैमरा हैं या जो भी है, लेकिन आप ये देखिए कि फिर भी क्राइम हो रहा है, आज भी रेप होते हैं, आज भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित महसूस नहीं करती डिस्पाइट हैविंग सो मेनी थिंग्स। तो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। आप गांव-गांव जाकर, और जो इंटीरियर पार्ट्स है, क्योंकि सिटी में लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, वो काफ़ी हद तक अपडेटेड रहती हैं और उनके पास साधन भी होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, या आप देखें जहाँ एरिया जहाँ पर अकेलापन होता है या सुनसान जगह होती है, तो ऐसी जगहों को भी इंक्लूड किया जाए। और हेल्पलाइन नंबर देने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको स्प्रेड करना होगा थ्रू मीडिया, थ्रू होर्डिंग्स, या आप देखें स्कूल में जाकर भी ये किया जा सकता है। मैं बीच में बात कहना चाहूँगा। हम हर बार इस पे मैं चर्चा अक्सर करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानकारी जुटाने की कोशिश भी करता हूं। पब्लिक से तो अवेयरनेस की हम अपेक्षा तब करें, गवर्नमेंट में अवेयरनेस नहीं होती। किसी भी स्टेट ने निर्भया फंड जो आता है बनाया दिल्ली रेप केस के बाद में, पैसा यूटिलाइज नहीं होता है, वो पैसा यूज ही नहीं आता। कुछ नहीं करना आपको, अवेयरनेस के लिए वो पैसा होता है, आपको डेस्क के लिए पैसा देना होता है, आप संसाधन कैसे जुटा सकते हैं उसके लिए पैसा होता है, पैसा काम ही नहीं आता। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो पैसा आपके पास में आ रहा है उसी को हम काम नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ ज़रूरत, आप लोग सभी सही कह रहे हैं कि देखिए धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। आप कितनी बड़ी इकोनॉमी के सपने देख ले, कितना ही बड़ा लक्ष्य लेके चले जाइए, अगर आप उसको ठीक से धरातल पे या उसको लागू नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूँगा, समय थोड़ा कम है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा शॉर्ट में। रूरल और अर्बन दोनों ही जगह हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये बात सही है। और आई थिंक आफ्टर कोविड हमें थोड़ा सा नज़रिया बदलना होगा बिल्कुल, कि मेडिकल रिलीफ जिस तरह के हम देते हैं उस टाइप से उसे थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में उसी तरह से लेके आना होगा। क्योंकि मैं डॉक्टर से कईयों से सुनता है कि अभी कोई रिसर्च तो ऐसी नहीं आई, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बॉडी और फिजिकली कुछ चैलेंजेस सामने आए हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कोविड के बाद में जब काफ़ी लोगों के लंग उससे इन्फेक्शन हो गए थे, तो उसके बाद में उनकी जनरल बॉडी में भी कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ चीज़ें बदल गई हैं। ये पॉसिबल भी है क्योंकि अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये बॉडी में मेमोरी सेल्स होती हैं जो कि उसको रिकॉग्नाइज करती है कि हमें ये इन्फेक्शन हुआ है, और वो सेल पूरे ब्लड में हर जगह घूमती रहती है। तो इसका बेनिफिट तो ये होता है बॉडी में कि वो अगर कोई इन्फेक्शन वापस आता है, जैसे मान लो अगर कोविड फिर से आता है, नहीं चाहूँगी कि आए ऑल दो, बट तो उसको वो मेमोराइज करके रखती है कि ये इसके लिए हमें ऑलरेडी एंटीबॉडी है, इसके लिए हमें लड़ने की क्षमता तैयार रखनी है। जैसा कि अगर हमने किसी एक से पहले लड़ाई करी है तो हमें पता होता है कि अभी ये किस तरीके के वार करने वाला है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी तैयार होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मिथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बहुत डरे हुए रहते हैं कि हमने वैक्सीन लगा लिया इसलिए हमारी बॉडी में ये हो गया, हमने कोविड हो गया इसलिए हमारी बॉडी में ये हो गया। तो हर चीज़ को भी कोविड से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसके लिए कोई रिसर्च ये नहीं कहती है कि आपको XYZ बीमारी हुई तो इसका रीज़न कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं। अगर कोई रीजन नहीं मिलता तो कोविड के माथे डाल देते हैं, कोविड के माथे, और मोर ओवर लोग उसको वैक्सीन के माथे डाल देते हैं, जबकि उस वैक्सीन से हमें प्रोटेक्शन मिला था। रिपोर्ट अभी तक ऐसी कोई नहीं रिसर्च आई नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। खैर चलिए, कुछ सेंटर्स खोलने की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, क्योंकि महिला वित्त मंत्री हैं, वो सोचती भी होंगी, देखती भी हैं, और आई थिंक जब ये पहली बार विधायक बनी थी सवाई माधोपुर में, तब मैं देखता था कि बहुत सारी रूरल महिलाओं से मिलती भी थी, खुद दिया कुमारी भी, सोच भी
उसी तरह से होनी चाहिए और होगा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बस से सफ़र करती हैं, तो इस तरह से महिला सीट लिखा हुआ तो होता है, लेकिन रिजर्व होनी चाहिए कुछ चीज़ें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कुछ रूट्स ऐसे तय करिए सिटी में भी जहाँ बच्चियाँ होती हैं और सिक्योरिटी इस तरह से मनचले बहुत होते हैं। आप स्क्वाड बना रहे हैं, लेकिन कोई रैंडमली ऐसा टाइम सेट होना चाहिए ताकि जाके एक तरह से रेड की जा सके। मैं रेड किस वजह से कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होगी, और जिस तरह की फप्तियाँ कसती हैं बच्चियाँ, ये सोच के इग्नोर करते हैं। आप सब लोग देखते भी होंगे कि कौन किसके मुँह लगेगा, छोड़िए चलो जाने दो, लेकिन वो कमज़ोरी नहीं है उनकी। लेकिन ऐसा भी क्यों? आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये लीक से हट के कह रहा हूँ, क्योंकि अगर बजट आप दे रहे हैं कैमरे के लिए, आप स्क्वाड बना रहे हैं सुरक्षा के लिए, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं है, अगर स्क्वाड की 2 महिलाएं आपने कॉलेज के बाहर लगा दी, पता लगा कि आज तो घर पे भिंडी नहीं है यार, चल मंडी चलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। वो वाकई जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ पर ड्यूटी दें। और मैं फिर भी कहूँगा कि आज भी चोर के पाँव नहीं होते हैं। एक महिला कांस्टेबल भी अगर कहीं दिखाई देती है तो महिला का या बच्चे का, किसी का भरोसा होता है कि वो अंकल वो आंटी खड़े हुए हैं, उनसे मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ कि वो मुझे तंग कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो दिखना भी चाहिए। मैं ललिता जी आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर के साथ में कोलैबोरेशन में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रोजगार, आज 4 लाख नौकरियों की बात तो की है, लेकिन बाद में पता लगता है कि धीरे धीरे कह दिया जाता है कि अवसर, ये आप लोग भ्रम मत पालिए ये कि सरकारी नौकरी, अवसर की बात हुई थी। ये तो अवसर तो 4 लाख के 5 लाख भी आप दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई उसके लिए एमएसएमई का जो जिक्र किया है पॉलिसी बनाने के लिए, उससे कुछ रोजगार के अवसर बन सकते हैं? या जो ऑलरेडी पॉलिसी चली सिंगल विंडो की मैं जिक्र सुनता हूं, लेकिन आप ही के जैसे साथी आते होंगे साहब वो हर्डल विंडो नॉट सिंगल विंडो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दूर करके और फिर किया जाए तो रोजगार के अवसर बने। हाँ, जैसे आपने कहा घोषणा तो की है 4 लाख नौकरियों की, यही आप बता रहे हैं अभी, है ना? 5 साल तो में। ये हाँ 5 साल में 4 लाख, लेकिन ये सिर्फ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम में से यहाँ जितने भी बैठे होंगे, क्या आपको यकीन है कि 4 लाख रोजगार अवसर मिल जाएंगे? जॉब मुश्किल है, नहीं है पॉसिबल, है ना? नहीं है पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ बातें हैं। हाँ, लेकिन अगर सरकार से, क्योंकि अगर उन्होंने घोषणा की है तो हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है उसको जैसे कहते हैं सत्य तौर पे लाएं भी, उसे सत्यापन भी हो उसका, वो एक बहुत जरूरी बात। जैसे आपने कहा प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ा जाए, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अगर गवर्नमेंट किसी अच्छी इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा बनाया जाए प्रावधान कि भाई इस कॉलेज से या इस स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्किल ट्रेनिंग ये दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है ना ऐसे कि पर्टिकुलर इन महिलाओं को आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में 30% या नहीं भी है तो कम से कम इतने % तो महिलाओं को रोजगार आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप फिर उनकी स्टडी लेवल के ऊपर एकेडमिक जैसे जिसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उनको जॉब दे दीजिए। ये हो सकता है, तब तो ये पॉसिबल है। रही बात एमएसएमई की, जैसे आपने कहा वो सरकार का, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुबोई जी के पास आना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैं रोकना चाहूँगा। सुबोई जी आपके पास में आना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसको कि वाकई आप लोग फिक्की 40 सबसे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ महिलाओं को साथ में लेके, खासकर क्योंकि मैं पुरुष की बात इस वजह से नहीं कर रहा, सेगमेंट हमारा नारी है ये, तो वहाँ गवर्नमेंट को कोई प्राइवेट कंपनियों के साथ में कुछ करके इसे आगे मूर्त रूप दिया जा सकता है? देखिए, आज की तारीख में हर बड़ी कंपनी के अंदर CSR इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है? उन CSR इनिशिएटिव्स को सशक्त करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, जिससे जो औरतें इस जगह पे हैं, अब लाजमी सी बात है, आपने हम 4 लोगों को, 5 लोगों को यहाँ पे इस वजह से बिठाया क्योंकि हम कुछ कर चुके हैं या कुछ करने की क्षमता रखते हैं, मगर कितने बच्चे ऐसा कर पाते हैं? हाँ, हेल्थ को आप सशक्त कर रहे हैं तो प्रॉबेबली जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सोलर का आप एक्सेस दिला रहे हैं तो उससे पढ़ाई वगैरह में कभी वो नहीं होगा। टैबलेट्स दे रहे हैं आप, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, समझ में आता है। बट अगर इसी चीज़ को आप प्राइवेट कंपनीज के साथ जोड़ देते हैं तो उन कंपनीज का CSR इनिशिएटिव जो उन्हें एनी विच वेज प्रूव करना है वो स्ट्रांग हो जाता है। इन्हीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को जोड़ देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, JCRC हुई, आपकी SKIT हुई, जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स में काम करते रहते हैं। बच्चे जिससे जुड़ते रहे, उनमें एक आगे काम करने की, लोगों को पे फॉरवर्ड करने की उनमें एक जागरूकता रहे।
ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा आप इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक डिक्टेट बना दीजिए और कुछ इस तरीके से फंडिंग को ब्रेक डाउन करिए जिससे कि वो काम धरातल लेवल पे जा सके, क्योंकि 4 लाख नौकरियां आप देना चाहते हैं, बट फर्क ये क्या वो वर्कफोर्स उतनी स्किल्ड होगी आने के लिए, तो उसे स्किल करने के लिए आपको ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप स्किल्ड अगर देखिए, आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो इस रूप से मानसिक रूप से तैयार भी हैं कि बच्चा हमारा आईआईटी में जा रहा है या दूसरे जॉब्स में जा रहा है, नौकरियां बहुत हैं प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा नहीं है, और उन्हीं के भरोसे हैं, सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, मैं ये खारिज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कुछ इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। आज कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनता भी वसुंधरा जी के टाइम से मैंने सुनना शुरू किया, और अशोक गहलोत साहब, और अभी हो सकता है कि ये गवर्नमेंट भी जो जवाब देगी, प्लम्बर है, काम छोटा नहीं है, सबको आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप कोई ऐसी एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके माध्यम से कहा जा सके कि देखिए आपको आवश्यकता भी पड़ रही है, तो अभी प्राइवेट वो ऐप्स बने हैं, आप उसमें डाल करके बुलाइए, आप तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो काम कर सकते हैं। एक भरोसा होता है गवर्नमेंट के, अगर किसी उसमें आप प्राइवेट किसी कंपनी के साथ में कर लीजिए, लेकिन होना चाहिए कि हाँ किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा तो गवर्नमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो एक भरोसा होता है किसी के अंदर। हाँ, मैं चलिए बेटा आपसे लास्ट में चलते चलते पूछना चाहूँगा, क्या देखना चाहते हैं आप इस बजट में, जब रिप्लाई भी अगर दिया कुमारी देती हैं या भजन लाल देते हैं, तो कि हाँ अगर कोई चूक है तो हाँ ये जरूर होना चाहिए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात करी है, तो उसके अंदर वो चीज़ बहुत सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बाहर ही नहीं, कई बार घर पर भी सही से नहीं हो पाती है। तो उस चीज़ के लिए अगर एक महिला स्क्वाड बन रहा है तो फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से और हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्पलाइन नंबर्स रीचेबल नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपने कोई हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का नंबर ही ले लीजिए, बहुत एरियाज़ के अंदर वो रीचेबल ही नहीं होते हैं, तो वो चीज़ एक बार उनको देखनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिनको पता है वो सिर्फ 100 नंबर पर ही डायल करेंगे, अगर वो रीचेबल नहीं है तो फिर वो पुलिस को कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते। तो वो चीज़ एक है जो आई फील की होनी चाहिए काफ़ी अच्छे से। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 2 बच्चों ने हमें से एक बार कंप्लेन किया था, जयपुर शहर की मैं बात बता रहा हूँ, कोई घटना हुई उनके साथ में, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, थाने से जवाब मिला जो ड्यूटी ऑफिसर था कि अब एक काम करिए थाने पे ही आ जाओ, कि हमने इसको पकड़ रखा, थाने पे क्यों आ जाएं, कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ। देखना नहीं हो ना, जब आपने अगर सिस्टम बना रखा है, जगह जगह आपने पीसीआर वैन खड़ी कर रखी है, तो कोई ऐसा सिस्टम करिए, अगर कोई आपको व्हाट्सअप भी कर रहा है तो उसका रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि आईटी के युग में है, इतना तो बनता ही है। तभी मुझे लगता है कि धरातल की चीज़ें हैं, और पब्लिक ओरिएंटेड जो बजट जवाबदेही का होगा तभी होगा कि जब आप मॉनिटरिंग के और बेहतर तरीके से लागू करने की एक सोच रखेंगे। अदरवाइज इसी तरह से पढ़ते रहेंगे हम लोग, डिबेट करते रहेंगे, और उसके बाद में पता लगेगा कि वही सब कुछ 0 बटा सन्नाटा, वो नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।